हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी से आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फिर पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें ऑफिस रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे आर्गूमेंट हो रही थी। मिस्टर जिन गोंगयाओ, विंग एंड होवांग जी बात कर रहा था और सुन भी रहा था। तभी जिन गोंगयाओ कहते हैं अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से विंग। विंग वांग जी से दूर होता है और अपने फ़ोन को देखता है और तुरंत ही जाता है उस फ़ोन के टुकड़े उठाने लगता है। वो देखता है कि कुछ बचा या नहीं उसके फ़ोन के लिए, बट उसमें कुछ भी नहीं था। उसके छोटे छोटे पीसेस हो गए थे। ऐसा जिन गोंगयाओ ने फेंका था उसे। इधर जिन गोंगयाओ घूर घूर के वांग जी को देख रहा था और वांग जी डरा हुआ था और वो बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा था। और विंग यहाँ कहाँ से आया, बहुत सारी चीज़ें थी और वो काँप रहा था। इधर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जिन गोंगयाओ भी डर रहा था, बट अब वो तुरंत ही एक्शन लेगा वरना विंग उसे फंसा सकता है। बट उसे फंसाने के लिए विंग के पास प्रूफ नहीं है, तो अभी के लिए वो सेफ़ है। वो धीरे धीरे चल के वांग जी के सामने आता है और इधर विंग टुकड़े बटोरने में लगा था अपने फ़ोन के। तभी स्लोली से वांग जी के ईयर्स के पास आके कहता है तुम तो गए, अब विंग को तो यहाँ से बाहर निकालूंगा और नेक्स्ट देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुमने जो भी कुछ किया है। तभी वांग जी हैरानी से देखता है और वांग जी हैरान था, उसने क्या किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया। तभी जिन गोंगयाओ कहता है तुमने आखिर विंग को कैसे बताया कि मैंने मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। तभी वांग जी हैरान होता है। जिन गोंगयाओ कहता है विंग को तो मैं हैंडल कर लूँगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन तुम इसी कॉलेज में रहोगे, तुम्हें तो मैं जाने नहीं दूँगा और तुम्हें रोज़ ऐसी ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम और तुम्हारा दिमाग दोनों ही ठीक हो जाओगे। इधर विंग टुकड़े बटोरने के बाद जैसे ही टर्न होता है वो देखता है कि कैसे जिन गोंगयाओ वांग जी को धमका रहा है, बट विंग को सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो दूर था और जिन गोंगयाओ बहुत स्लो बात कर रहा था। तभी सडनली विंग आता है और तुरंत ही पुश करता है जिन गोंगयाओ को और कहता है स्टे अवे, उससे दूर रहो। समझ में आया, जो करना था कर लिया, ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसिपल, तुम मुझे रोक पाओगे? वांग जी बच्चा है, मैं नहीं। उसे रोक सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी असलियत सामने ला के रहूँगा। तभी जिन गोंगयाओ स्मिक करता और कहता है उससे पहले मैं तुम्हें दफ़ा कर दूँगा यहाँ से। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारे पास तो प्रूफ भी नहीं है। तभी विंग देखता है और स्मिक करता और कहता है प्रूफ मैं लेके आऊँगा और तुम इस कॉलेज से बाहर होगे और तुम्हारी ये जो फेक इमेज है ना उसे भी सबके सामने लाऊंगा कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम क्या करते हो स्टूडेंट के साथ। तभी जिन गोंगयाओ गुस्से में देख रहा था और वह तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तभी जिन गोंगयाओ कहता है उसे छोड़ो, उसे यहीं छोड़ो, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी विंग घूर के देखता है और विंग वांग जी को खींचते हुए बाहर ले जाता है। तभी गुस्से में जिन गोंगयाओ देखता है, बट विंग के जाते वो घबरा जाता है, तुरंत ही जाता है और लीगल एक्शन लेता है। वो तुरंत ही जो विंग की वीडियो उसने बनाई थी उसे एडिट वगैरह करता है और अथॉरिटी को सेंड करता है और कहता है कि टीचर ने स्टूडेंट के साथ मिल के ये सब कुछ किया है, इसमें स्टूडेंट भी शामिल है और टीचर भी, एक्शन लिया जाए इनके प्रति। तभी तुरंत ही अथॉरिटी के पास ये जैसे वीडियो जाता है, चेकिंग शुरू होती है और सब कुछ देखने के लिए टाइम मांगा जाता है 1 दिन का। इधर जब विंग बाहर आता है वांग जी को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो बार बार अपने फ़ोन के टुकड़े देख रहा था। वांग जी बुरी तरीके से रोने लगता है। वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है डोंट क्राई वांग जी। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है, वो टुकड़े सब अपने पॉकेट में रखता है और वांग जी को ले जाता है। फिर कहता है जाओ जाके बैग लेके आओ अपना। तभी वांग जी देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता बैग। तभी विंग कहता हम यहाँ से जा रहे हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी तभी वांग जी कहता जी। फिर वांग जी सीधे अपने क्लासरूम जाता है, टीचर से परमिशन लेता है, बैग लेता है और बोल देता है कि उसे सर ने कहा है जाने के लिए, उसे परमिशन दी गई है। तभी टीचर बोलते हैं कि तो हमें बात करनी होगी प्रिंसिपल से। वांग जी डर जाता है। पीछे से कुछ ही देर में विंग आ जाता है। विंग देखता है टीचर बात करने वाले थे प्रिंसिपल से। तभी
विंग मना कर देता और कहता है परमिशन मिल चुकी है, वांग जी को मैं लेके जा रहा हूँ। तभी टीचर कहते ओके ओके सर। उसके बाद वांग जी को विंग ले जाता है अपने साथ। बाकी कोई कुछ भी नहीं कहता है। विंग देख रहा था वांग जी को। वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा नर्वस, मेसी, बहुत अजीब सी कंडीशन थी। सब लोग देखते तो हैं बट कोई कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि विंग था साथ में। बट हालत तो कुछ अजीब सी थी वांग जी की क्योंकि बहुत मेसी था। मिस्टर जिन ने पूरा हाल ख़राब करके रखा था वांग जी का। वांग जी घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। विंग उसे लेके जाता है सीधे बाहर। उसके बाद वो अपनी बाइक के पास आता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, पैनिक था, गहरी गहरी सांसें ले रहा था। 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म ऐसा लग रहा था उसे। वांग जी देख रहा था और वो रो रहा था। तभी विंग धीरे से आंखें बंद करता है और अपने आप को शांत करता है और आइज़ ओपन वो वांग जी को देखता है। वांग जी बस एक टक विंग को देख रहा था, उसके बोलने का वेट कर रहा था। तभी विंग खड़ा होता है। वो बाइक पे सट के बैठा था, वो खड़ा होता है, वांग जी के सामने आता है, वांग जी को शोल्डर से पकड़ता है। वांग जी डरा हुआ था, सोच रहा था अब क्या कहेगा विंग। तभी तुरंत ही वांग जी को विंग हक कर लेता है। वांग जी बिल्कुल हैरान, शॉक्ड था। वांग जी के सिर पे हाथ रखता है विंग और उसे पैट करता है। वांग जी जैसे ही महसूस करता है कि विंग ने उसे हक किया, वांग जी बुरी तरीके से रोता है। इतने टाइम से वो अकेले सब कुछ फेस कर रहा था, हर चीज़ से डर था उसे, हर एक पर्सन से, यहाँ तक कि विंग से भी। बट रिसेंटली उससे सेफ फील हो रहा था। वांग जी हक कर लेता है बहुत टाइट करके। विंग उसे पैट करता और कहता तुम्हें तुम्हें इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा था वांग जी। वो वांग जी के सर पे सहला रहा था। वांग जी रोए जा रहा था विंग की शर्ट को पकड़ के। तभी विंग कहता तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, बताना चाहिए था, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है कॉलेज में, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? ये बहुत पहले रोक देता। तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया जब मैं तुमसे पूछ रहा था तुम्हारे घर में। तभी वांग जी सर नीचे करता और आंखें बंद कर लेता, बस रो रहा था, कुछ नहीं कहता है। तभी विंग उसे थपथपाता है और टाइटली हक करके रखता है। विंग कहता है शांत हो जाओ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, मैं कुछ होने भी नहीं दूंगा तुम्हें, तुम अकेले नहीं हो, ओके? मैं हूँ, मुझे अब सब पता है और तुम्हें कुछ भी अकेले फेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगा और अब मैं भी लीगल एक्शन लूँगा उनके खिलाफ़। देखते हैं क्या होता है, लेकिन तुम डरोगे नहीं, तुम बोलना सीखो वांग जी। तुम अकेले कैसे ही सब कुछ सह सकते हो? तुम ग्रोन अप चाइल्ड हो, बिग बॉय हो, तुम कैसे उस इंसान की गंदी हरकतें सह रहे थे? वांग जी बस वांग जी विंग को हक करके उसके चेस्ट में फेस हाइड करके रोए जा रहा था काफ़ी देर तक। ऐसे ही रोने के बाद विंग उसे चुप कराता है और शांत था। कुछ देर बाद वांग जी दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग वांग जी के फेस को देखता है और वो धीरे से अपने थंब से वांग जी के टीयर्स को साफ करता है और कहता है रोते नहीं हैं, शांत हो जाओ। तभी वांग जी कहता है आप आप कैसे आए वो उस रूम में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी विंग कहता है उस दिन जब तुमने कहा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। पहली बात तो तुम मुझसे कुछ कहने आए, मैंने सुना नहीं। फिर तुमने उस दिन बताया, मैंने बिलीव नहीं किया। तुम्हें ऐसा लगा होगा, तुमसे पूछ रहा था, तुमने बहुत टाइम लिया, बट हाँ तुमने बताया। बताने के बाद मैं ट्रस्ट नहीं कर पाया, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे सामने इनकी इमेज अलग थी। बट फिर मैंने बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए मुझे। तुम बता तो रहे हो लेकिन प्रूफ नहीं है, अगर ऐसा होगा भी तो साबित कैसे होगा? फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे खुद ही देखूं, और अगर ये सच होगा तो उसे रिकॉर्ड भी होना ज़रूरी है। वांग जी देख रहा था बस एक टक। विंग उसके फेस को दोनों हाथों में पकड़ता और कहता है आई एम सॉरी, मैंने पहले नहीं सुना, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, गलती सारी मेरी है। मुझे शांति से
इस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए था। हर जगह तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा। तुम्हें अब कुछ भी सहने नहीं दूंगा। जितना सहना था सह लिया तुमने, और ये भी समझ चुका हूँ इसका रीज़न मैं हूँ। मेरी एक मिस्टेक और उसका असर तुम्हारी लाइफ पे हुआ। इसका रीज़न मैं ही हूँ। और वो सर नीचे करता है। तभी वांग जी विंग को कहता है, नहीं सर, आप नहीं हो, मैं ही कमज़ोर हूँ। शायद मैं ही डर गया था। मैं आवाज़ नहीं उठा पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे डर था कि लोग मुझे गलत समझेंगे कि मैं गे हूँ। ऐसा बिहेवियर चेंज हुआ इस बात का पता होने का कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कि सब मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सब या तो मुझसे दूर भाग रहे या तो मुझे गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे। मुझे समझ नहीं आया। इससे पहले सब ठीक था, लेकिन ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो इस तरीके से सबके बिहेवियर चेंज हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं डील नहीं कर पा रहा था इस सब से, और ऐसा लग रहा था मैं फंसता जा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने ट्राई किया, आज ही किया। मैंने सोचा बंद कर दूंगा ये सब कुछ और दोबारा से प्रिंसिपल के पास नहीं आऊँगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन आपने देखा ना उन्होंने क्या किया। मैंने जब मना किया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती। और वो सर नीचे करता। तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मैंने आपसे कहा था मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा था कि वो उन्होंने कहा था उनका दिल आ गया मुझ पे। मुझे गंदा लग रहा। तभी वो विंग उसे वापस से हक कर लेता टाइटली, क्योंकि हल्का सा दोनों दूर हो गए थे बात करते हुए। विंग कहता, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तुम्हें कुछ भी बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी कंडीशन को, सारे इमोशन को, फीलिंग को समझ पा रहा हूँ वांग जी। मैं अभी आया हूँ कुछ टाइम पहले, लेकिन मैंने इतना सब कुछ देख लिया है कि समझ नहीं आ रहा है कि जिस जगह बच्चे सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं उस जगह भी ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ तो सिर्फ बच्चों को नॉलेज दी जाती है, अच्छी बातें सिखाते हैं। यहाँ पे अगर ऐसा होने लगेगा तो फिर बच्चे डरने लगेंगे, वो आएंगे नहीं। ये बात सीरियस है और इसके लिए एक्शन लेना चाहिए तुरंत, डरना नहीं चाहिए। वांग जी, क्या मैं तुम्हारे फादर से बात कर सकता हूँ इस बारे में? मैंने सुना है तुम्हारे फादर काफ़ी ज़्यादा रिच है, उनकी काफ़ी ज़्यादा पहुँच है। अगर मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा तुम्हारे फादर कर पाएंगे। अपने फादर से बताओ सब कुछ, हेल्प लो उनकी। मैं भी इस बात का विटनेस हूँ। मैं दूंगा गवाही। मैं बोलूँगा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तभी वांग जी कहता, हाँ सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं पापा से बताऊँगा। मैं पापा से बता दूँगा कि प्रिंसिपल ने क्या करने की कोशिश की है मेरे साथ। मुझे टच किया। गंदा फील हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सर। तभी विंग कहता, वांग जी कहता, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से छुआ है। मुझे हर्ट होता है, अभी भी होता है बहुत ज़्यादा। विंग उसके सर पे हाथ सहलाता और कहता, हर्ट होने से याद आया, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई होंगी। वांग जी, क्या मैं तुम्हारे फादर से आज मिल सकता हूँ? तभी वांग जी कहता, हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। पहले हम बाबा से मिलते हैं। आप उन्हें सब बता दो कि ना सर, मैं सर से बता नहीं पाता हूँ। वही कहता है, पहले मैं चलूँगा, तुम्हारी रिपोर्ट्स लूँगा, डॉक्टर से मिलूँगा, एक बार तुम्हें फिर दिखाऊँगा, और उसके बाद मैं तुम्हारे फादर से मिलूँगा, वो रिपोर्ट्स दिखाऊँगा। तभी वांग जी कहता है, ओके। वही तुरंत ही बाइक स्टार्ट करता है और कहता, बैठो। वांग जी बैठ जाता है। विंग वहाँ से हॉस्पिटल जाता है। वांग जी विंग को दोनों हाथों से बच्चों की तरीके पकड़े था। वांग जी कहता, सर
डर लग रहा। उन्होंने धमकी दी है, कह रहे मैं वही रहूँगा, मुझे मुझे छोड़ेंगे नहीं, पनिशमेंट देंगे, मुझे परेशान करेंगे, मेरा जीना मुश्किल करेंगे। आप नहीं हो वहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा? आप ही हो जिनको पता है। और अब वो बहुत गुस्से में थे। उनको उनको ये पता चल गया है कि मैंने आपको बताया है। हाँ, मैंने बताया, लेकिन आपने बिलीव नहीं किया था। पर उन्हें लग रहा है मैं ही आपको यहाँ लेके आया हूँ और मैंने दिखवाया आपको। बहुत बहुत डर लग रहा है। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊँगा? आप कह रहे थे ना रोज़ आया करो, बट मुझे डर लगने लगा। अब कॉलेज आने का मन नहीं होता मेरा। तभी विंग सब कुछ सुन रहा था और वो कहता, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। विंग वहाँ से सीधे जाता है हॉस्पिटल। फिर वांग जी को एक बार डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर चेक करते हैं, उसके बाद आते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है पूरी तरीके से, और उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। फिर डॉक्टर विंग और वांग जी के सामने उस रिपोर्ट्स को रीड करते हैं ओपन करके। डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखने के बाद शॉक्ड होती हैं, वो हैरान थी। वो वांग जी को देखती हैं और कहती हैं एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी वांग जी हैरानी से देख रहा था, विंग भी। तभी वांग जी कहता क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। तभी डॉक्टर कहती हैं रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया जो पूरा फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद कर सकता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ है, मुझे बताइए। डॉक्टर कहती हैं इसके साथ एक काम करो वांग जी, बाहर जाओ बेटा। तभी वांग जी कहता बाहर, पर क्यों? तभी डॉक्टर कहती बाहर जाओ, बाद में तुम्हें बता दूंगी, जाओ। तभी वांग जी उठ जाता है और विंग को देखता है। विंग कहता जाओ। फिर वांग जी बाहर जाता है। विंग कहता क्या बात है? डॉक्टर कहती हैं आप उसके टीचर हो, क्या ये बात आपको बताना सही रहेगा? तभी विंग कहता बता दीजिए, मैं वैसे भी उसके फादर से मिलने जा रहा हूँ, उसके फादर साथ नहीं आ पाए, वरना वही सुनते जो कुछ भी है। क्या कुछ सीरियस मैटर है? मुझे बताइए, अगर उसका इलाज होना है तो मैं उसके फादर से बात करूँगा। कोई भी ट्रीटमेंट हो उसका होना ज़रूरी है अभी ही, क्योंकि बहुत सारी इंजरी उसकी बॉडी पे हुई है और कहाँ कैसी चोट लग गई हो नहीं पता। उसकी पूरी बॉडी ठीक तो है ना? कुछ देर में डोर ओपन होता है और मेन डॉक्टर आते हैं। तभी विंग तुरंत ही खड़े होकर बो डाउन करता है। तभी जो असिस्टेंट डॉक्टर थी वो कहती है सर रिपोर्ट्स आ गई और रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बुरी है। तभी मेन डॉक्टर कहते हैं ओके आप जाइए, मैं देखता हूँ। फिर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं यस मिस्टर वे, मैं बताता हूँ। वो रिपोर्ट्स चेक करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं और कहते हैं मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वांग जी के प्राइवेट पार्ट में काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, एक बार दो बार कई बार। एक बार हो तो चल जाता है, दो बार हो तो चल जाता है, या तो उसे उसी टाइम पे दिखाया जाए। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के बाद उस जगह पे गांठ जैसी पड़ गई है और ब्लड भी जमा हो गया है। तभी विंग कहता है ओह, वो समझाते हैं पूरा डायग्राम। फिर वो कहते हैं इस जगह का ऑपरेशन करना पड़ेगा अर्जेंट। तभी विंग घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है क्या कह रहे हैं आप? तभी कहते हैं नाजुक जगह है, यहाँ के साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है, बट ये करना पड़ेगा, अगर हटाया नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उस हिस्से को ख़राब कर सकती है और आगे जाके सब कुछ हटाना पड़ सकता है, आप समझ रहे हैं? तभी विंग घबरा जाता है और कहता पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा ना वांग जी पे? ऑपरेशन, वो बच्चा है। तभी डॉक्टर खड़े होते हैं और कहते हैं हाँ मुझे पता है, इसका बस एक साइड इफ़ेक्ट होगा, वो भी उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय करेगा, बट उसे बचाना है, उसकी लाइफ बचाना है तो ये करना पड़ेगा। तभी विंग कहता है क्या? तभी डॉक्टर कहते हैं वो कभी फादर नहीं बन पाएगा फ्यूचर में, बाकी कोई ऐसी इशू नहीं है, बट अगर रोका नहीं गया तो ये बड़ा बन सकता है वांग जी के लिए। तभी विंग बैठ जाता है और वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है ये क्या बोल रहे हैं आप?
फादर नहीं बन पाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? कि क्या इसे मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता? कोई और तरीका? वो बच्चा है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, उसकी शादी, उसकी वाइफ, बच्चे, उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तभी डॉक्टर कहते हैं ये उतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी की ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें काफ़ी सारे मेल प्रेग्नेंट नहीं कर पाते अपनी वाइफ को, वो फादर नहीं बन पाते हैं। तो क्या उनकी लाइफ नहीं होती? बट अगर कुछ हो जाए, तब ये सीरियस हो जाए उसकी बॉडी के लिए, तभी डॉक्टर बेल बजा के बाहर से वांग जी को बुलवाते हैं। तभी वांग जी अंदर आता है। डॉक्टर कहते हैं सिट डाउन बेटा। तभी वांग जी बैठ जाता है और वो परेशान था। तभी डॉक्टर कहते हैं ये बताओ तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में पेन रहता है क्या? तभी वांग जी सर नीचे करता और वो घबराया हुआ था, एम्बेरस भी। फिर धीरे से विंग को देखता है और विंग वांग जी को देख रहा था। डॉक्टर कहते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा भी। तभी कहते हैं सच बताना बेटा, ये छुपाने वाली बात नहीं है, डॉक्टरों से कुछ नहीं छुपाते। वांग जी देखता है और कहता है काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, कुछ दिन में ऐसा हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे, ऐसा लगता है मर जाऊँगा। विंग सुन रहा था। डॉक्टर कहते हैं ब्लीडिंग होती है? तभी वांग जी देखता और फिर विंग को। वांग जी कहता हाँ 1-2 बार हुई है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, दर्द भी हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। मैं वॉशरूम भी जा रहा था तो बहुत पेन हो रहा था, हैंडल नहीं हो रहा था मुझसे। डॉक्टर कहते हैं सुन लिया आपने मिस्टर वे, ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर इसे ठीक नहीं किया गया ये बढ़ सकती है। वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मुझे वांग जी के फादर फैमिली में से किसी से बात करनी होगी। बेटा आपको अपने फादर के साथ मुझसे कल आके मिलना है, ठीक है? वांग जी कहता मुझे क्या हुआ है? तभी वो कहते हैं कुछ भी नहीं, आप ठीक हैं, बस छोटा सा एक ऑपरेशन करना होगा। तभी वांग जी डर जाता है, खड़ा हो जाता है और कहता ऑपरेशन नहीं, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। तभी डॉक्टर कहते हैं आराम से, डरने वाली बात नहीं है, छोटा सा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी वांग जी कहते नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। विंग कहता है क्या तुम अपने फादर को कॉल लगा सकते हो वांग जी? मेरा तो फ़ोन टूट गया है, मैं तो लगा भी नहीं सकता, मुझे फ़ोन लेना पड़ेगा एक। तभी वांग जी कहता हाँ। वांग जी फ़ोन करता अपने बाबा को। तभी उसके पापा ऑफिस रूम में थे, वो देखते हैं वांग जी को कॉल। तभी वो पिक करते और कहते हेलो, हाँ बेटा वांग जी क्या हुआ? तभी वांग जी कहते बाबा वो सर बात करना चाहते हैं, विंग सर। तभी विंग का नाम सुनते हैं लैन कुरान और कहते हैं विंग सर? कौन विंग सर? वही जिन्हें तुम। तभी वांग जी कहता हाँ। तभी मिस्टर लैन कहते हैं क्या तुमने फिर से प्रपोज़ किया या तुम्हारी कंप्लेन आनी है वांग जी? वांग जी कहता बाबा बात कर लो। तभी उसके बाबा कहते हैं ठीक है। तभी वांग जी विंग को फ़ोन देता है और विंग कहता है हेलो। तभी मिस्टर लैन कहते हैं हेलो, यस मिस्टर वे। तभी विंग उठ जाता है और साइड में जाता है। विंग कहता है आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत कुछ हो गया है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है? ये वांग जी को लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ आपसे ही सॉल्व हो सकती है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और वांग जी भी नहीं, वो तो बच्चा है। तभी मिस्टर लैन को समझ नहीं आता है, वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे, मेरा वांग जी ठीक है ना? विंग कहता है उसी के बारे में बात करनी है, वो ठीक नहीं है। हाँ ऐसे ठीक है लेकिन हो के भी नहीं है, क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ A to Z, जितना मुझे पता है, बाकी आप खुद अपने बेटे से पूछिए। मिस्टर लैन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, आप कहाँ मिलना चाहेंगे मिस्टर वे? तभी मिस्टर वे कहते हैं आई मीन टू से विंग कहता है जहाँ आप चाहें। तभी मिस्टर लैन कहते हैं आप कहाँ हैं अभी? विंग कहता है हॉस्पिटल। वो घबरा जाते हैं और कहते हैं हॉस्पिटल, क्या हुआ है, आप ठीक हैं या फिर?
तभी विंग कहता वांग जी के लिए आया हूँ। एक छोटा सा चेकअप कराया था उसका, बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे इंजरी हुई थी, फिर मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया था। क्या उसने आपको बताया? तभी मिस्टर लैन कहते नहीं, कब हुआ ये? तभी विंग कहता बस 1-2 दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तभी मिस्टर लैन कहते हैं अच्छा, मुझे नहीं बताया उसने कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? विंग कहता है कुछ भी ठीक नहीं है, वो रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स सही नहीं है, मुझे उसी बारे में बात करनी है सामने फेस टू फेस मिल के। और हाँ, यहाँ जिन डॉक्टर को दिखाया है उन्होंने आपको बुलाया है वांग जी के साथ, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं वांग जी के बारे में। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल वांग जी के साथ उनसे मिल लीजिएगा। तभी तभी वो कहते हैं ठीक है, आप मेरे घर आ सकते हैं क्या? मैं तुरंत ही निकल रहा हूँ ऑफिस से। तभी वही कहता हाँ मैं आ सकता हूँ, इनफैक्ट मुझे आपसे बात ही करनी थी, मैं घर ही आ रहा था वांग जी को लेके आपके। तभी वो कहते ठीक है मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। फिर वो कॉल कट करते हैं। इधर विंग आता है वापस और वांग जी को फ़ोन देता है और कहता है डॉक्टर बात कर लिए, शायद वो कल आपसे मिलने आए, मैंने कह दिया है। तभी डॉक्टर कहते हैं ये अच्छी बात है, उनके पेरेंट्स से बात करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। बेटा वांग जी, तुम्हें मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ लिख के, उसे तुम्हें खाना है, पेन में रिलीफ मिलेगा, और ब्लीडिंग हो तो बताना मुझे। तभी वांग जी कहता उसके बाद वो बस देख रहा था कंफ्यूजिंग लुक से। फिर रिपोर्ट्स डॉक्टर विंग को देते हैं और कहते हैं सब कुछ हो गया है, ये मेडिसिन उसे दिला दीजिएगा, 2 दिन लेनी है बस। तभी विंग कहता ओके। फिर वो ग्रीट करता है और वांग जी को लेता बाहर आता है। वांग जी बार बार विंग से पूछता है कि क्या हुआ है उसे, डॉक्टर क्या कह रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा है और विंग क्या सोच रहा है, क्योंकि विंग डिस्टर्ब लग रहा था। तभी विंग देखता और कहता शांत हो जाओ वांग जी, इतने सारे क्वेश्चन वांग जी नॉन स्टॉप पूछ रहा था। तभी वांग जी कहता बताओ ना, आप ऐसे क्यों मुंह लटका के खड़े हो, डॉक्टर ने क्या कहा, बताओ ना। और आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, क्या मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे हो ना? देखिए वो, मैं कुछ कह नहीं सकता। तभी विंग कहता मैं कुछ भी नहीं सोच रहा और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ। तभी वांग जी कहता ओके। उसके बाद विंग बाइक में बैठता है, वांग जी को बिठाता है और सीधे वांग जी के घर लेके आता है। इधर मिस्टर लैन आ चुके थे। उसके बाद विंग वांग जी को लेके बाइक से उतरता है, सीधे अंदर जाता है। मिस्टर लैन बस आए थे, बैग रखा था, और जैसे रूम से बाहर आते हैं विंग की एंट्री होती है। तभी वो देखते हैं वांग जी को और तुरंत ही वांग जी के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम ठीक हो? वांग जी देखता है, वांग जी बिल्कुल मैसी था। तभी कहते हैं ये सब क्या है, मैसी क्यों है ये, तुम्हारे बाल बिल्कुल बिखरे, ये तुम्हारे कपड़े। तभी वांग जी कहता बाबा कुछ भी नहीं, और वो डर रहा था। तभी मिस्टर वे यानी कि विंग बोलता है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, चलिए बैठ के बात करते हैं, वो भी ऐसी जगह चलिए जहाँ पे सिर्फ मैं और आप और ज़्यादा हो तो वांग जी, दैट्स इट। तभी वो एक अपने प्राइवेट रूम स्टडी रूम में ले जाते हैं और फिर तीनों बैठ जाते हैं। वहीं कहता है देखिए वांग जी का मुझे नहीं पता, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ सब कुछ, जितना वांग जी ने मुझे बताया या मुझे पता है। कुछ दिन पहले मुझे वांग जी ने प्रपोज़ किया था, ये तब से स्टार्ट हुआ है, ऐसा वांग जी ने बताया। तभी वांग जी आइज ब्लिंक कर रहा था। वहीं कहता उस दिन उसने प्रपोज़ किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि ये मेरे लिए नई बात थी, मैं स्ट्रेट हूँ और मैंने बच्चा समझ के जाने दिया, समझाया भी। उसी दिन प्रिंसिपल ने इसे देख लिया मेरे साथ ये सब कुछ बात करते हुए, मिस्टेक मेरी ही है, मेरी वॉइस लाउड हो गई थी गुस्से में, एंड उसी वजह से ये बात सुन ली उन्होंने। उसके बाद उसी दिन से वांग जी बता रहा है प्रिंसिपल का बिहेवियर चेंज हुआ वांग जी के प्रति, और वो बदतमीज़ी कर रहा है कंटिन्यू उसके साथ रेगुलर। जो मिस्टर लैन थे वो शॉक्ड होते और वो कहते वांग जी रोते हुए कहते बताता हूँ। फिर वो बताता है जो कुछ भी उसके साथ तब से अब तक हुआ है, जिस दिन से उसने वहीं को प्रपोज़ किया था, सब कुछ जो आज हुआ यहाँ तक का सब कुछ बताता है। तभी वो रोने लगता है और कहता बाबा वो
फ़ायदा उठा रहे थे। उन्होंने बहुत बार मुझे धमकाया कि आपको बता देंगे और आप बहुत डांटेंगे। और जब उस दिन मैं नहीं गया उनसे मिलने और उनसे बात भी नहीं की, उनका फ़ोन भी नहीं उठाया, तो उन्होंने आपको बता दिया और आपने आपने मुझे पागल समझा। मुझे डर लगा था कि आप बहुत गुस्सा करेंगे, बट आपने नहीं किया। तो ये बात भी शायद उन्हें पसंद नहीं आई, बट उन्होंने कंटिन्यू किया, सब कुछ कंटिन्यू किया वैसे ही मेरे साथ। फिर वही कहता है, फिर जो क्लास के लड़के थे उन्होंने भी बदतमीज़ी की है अभी कुछ दिन पहले, और उसकी वजह से वांग जी इंजर्ड हुआ है बुरी तरीके से। इसीलिए मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ जाके चेकअप हुआ है तो पता चला है वांग जी के साथ ये मिसबिहेव उस दिन से नहीं, पहले से भी हो रहा है। वो इंजर्ड है, उसके उसके मेन पार्ट पे इसका इफ़ेक्ट हुआ है। वांग जी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, क्या हुआ था, ये इतनी हार्ड इंजरी तुम्हें कैसे हुई है वहाँ पे? तभी वांग जी बिल्कुल शर्मा रहा था, कैसे अपने बाबा और अपने सर के सामने बोले। वांग जी सर नीचे करता है और काँप रहा था, वो वाइब्रेट हो रहा था। तभी उसके बाबा उसके हाथों पे हाथ रखते और कहते, वांग जी शांत हो जाओ। विंग उसके शोल्डर पे पैट करता और कहता, वांग जी सब कुछ बता दो अपने फादर को क्लियरली, तभी वो सही डिसीज़न ले पाएंगे तुम्हारे लिए। वांग जी घबराते हुए कहता, वो प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत बुरी तरीके से, बाबा, वो नीचे देखता और कहता, यहाँ छुआ था और मुझे प्रेस किया था, बहुत दर्द हुआ था, मैं मैं चिल्ला कर रह गया था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ना करें, दर्द हो रहा, बट उन्होंने नहीं माना। और उसी दिन नहीं, उसके बाद भी किया। और एक दिन तो उन्होंने पैंट भी हटा दी थी मेरी, और, और शॉर्ट्स भी। और बाबा, और वो रोने लगता है। तभी विंग हैरान था, ये बात तो उसे भी नहीं पता। विंग शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहता, बाबा वो कुछ करने वाले थे, मुझे नहीं पता, और और उन्होंने मेरे हाथ पे बांध दिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। उस दिन भी बहुत दर्द हो रहा था, मैंने कहा था मुझे दर्द हो रहा है बाबा। वो फिर वो शांत हो जाता और कहता, बाबा वो जगह रेड हो गई है, अब मैं चल नहीं पाता हूँ सही से, दर्द दर्द रहता है मुझे, और वहाँ पे निशान भी पड़ गया, और और बार बार उसी जगह पे चोट भी लगी है बाबा। और मुझे फिर वो फिर चुप होता है। विंग बस देख रहा था और उसकी आंखें टियरी हो गई थी और उसके पापा शॉक्ड थे और गुस्से में। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, और क्या? वांग जी कहता, बाबा ब्लड भी आता है कभी कभी, वो जब अगर दोबारा से चोट लग जाए तो। तभी विंग अचानक से उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग कहता, आज ही मैंने जो देखा वो मैं बता नहीं सकता, उसकी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग की थी मैंने, और ये मैं अथॉरिटी को देने वाला था, बट उस घटिया इंसान ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। वो अपने पॉकेट से टुकड़े दिखाता है और कहता है, ये देखिए मुझे एक न्यू फ़ोन लेना है, एंड उस इंसान को पहले मैं देखूंगा इससे कोई डाटा कलेक्ट हो सकता है या नहीं, उसके बाद मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। अगर वीडियो मिल गई, उसे लग रहा है कि वो जीत गया, बट नहीं, उसे शायद याद नहीं है कि उसके ऑफिस रूम में भी कैमरा है, और मैं उसकी फुटेज निकलवा लूँगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हें लगता है विंग कि तुम निकलवा पाओगे? विंग कहता है, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे वांग जी के साथ बदनाम कर देगा। जब मैं वांग जी को बचा रहा था तब उसने वीडियो ली है, पता नहीं किस एंगल से ली है, और उसमें ऐसा शो हो रहा है कि मैं और वांग जी कुछ कर रहे हैं, और इसी को बेस बना के वो मुझे इस कॉलेज से बाहर निकालेगा, ऐसा उसने कहा है। अभी तो मुझे नहीं पता क्योंकि फ़ोन ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है एक्शन तो होगा मेरे ख़िलाफ़, नोटिस तो आएगा मुझे, क्योंकि वो इंसान मुझे वहाँ रहने नहीं देगा। उसे पता है अच्छे से कि मैं उसका जीना मुश्किल कर सकता हूँ और उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकता हूँ, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया है अभी के लिए टेम्परेरी, बट मेरे ख़िलाफ़ शायद एक्शन हो, पुलिस भी आए, बहुत कुछ होने वाला है, और मैं सभी चीज़ के लिए रेडी भी हूँ। मिस्टर लैन, ये सारी बातें आपसे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि आगे सारी बातें खुलने वाली है। शायद कुछ ऐसा आपके सामने आएगा जिसमें मैं और वांग जी गलत दिख भी सकते हैं,
उसी के बेस पे ही मुझे निकाला जाएगा, मेरे खिलाफ एक्शन होगा, ये फिक्स है। लेकिन मुझे इस बात का भी डर नहीं, किसी बात का डर नहीं। बस मुझे वांग जी सेफ चाहिए कैसे भी। मुझसे जो भी मिस्टेक हुई है मेरी गलती है कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इसे, मैं देख नहीं पाया। मुझे नहीं समझ में आया कि वांग जी परेशानी में है। हालांकि मैंने ट्राई किया था पूछने का, कई बार शक भी हुआ, मैंने पूछा बट वांग जी बता नहीं पाया। मुझे समझना चाहिए था, मुझे पहले ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था और हर चीज़ का पर्सनली पता लगाना चाहिए था। बट मुझे लगा ये सब मेरा इल्यूज़न है। और वैसे भी वो मैं बिज़ी था, मेरी सिस्टर की मैरिज होने वाली है और उन सब कामों में फिर वो चुप हो जाता है। तभी वांग जी देख रहा था, वही कहता जो कि अब नहीं होने वाली है, बहुत कुछ है जिसमें मैं परेशान था। लेकिन सच कहूँ तो जब मुझे पता चला तो मैं सीरियस हुआ, इसीलिए मैंने इस बात को तुरंत ही सीरियस लेके पता लगाया। एंड तभी मिस्टर लैन कहते हैं आप अपना फ़ोन दिखाएंगे। तभी विंग कहता जी। फिर वो अपने टुकड़े फ़ोन के सारे निकाल के पॉकेट से दे देता है। मिस्टर लैन कहते हैं इसका डाटा मैं कलेक्ट करूँगा, ठीक है, और मिल जाएगा तो आपको दे दूँगा। तभी विंग कहता सच में सर। तभी मिस्टर लैन कहते हैं कोशिश करूँगा, मेरे लोग अच्छे हैं इस चीज़ में, डाटा कलेक्ट करने में। तो हाँ, मैं भी शायद कि आपका डाटा आपके पास आ जाए। तभी विंग कहता अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो प्रूफ है जिसमें वो इंसान जेल जाएगा सीधे और जल्दी बाहर नहीं आएगा, उस पर सच में एक्शन होगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ। और हाँ, ये लीजिए सिम, आप फ़ोन ले लीजिए, अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा फ़ोन पड़े होंगे। वांग जी जाओ बेटा फ़ोन लेके आओ। तभी विंग कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी विंग को कहता है वांग जी बहुत सारे फ़ोन है घर में पड़े रहते हैं, मैं आता हूँ। तभी विंग देखता और कहता इसकी ज़रूरत नहीं मिस्टर लैन। तभी मिस्टर लैन कहते प्लीज़ विंग, आपने इतना सब कुछ किया है मेरे बच्चे के लिए, उसे सेफ रखा है, इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी मिस्टर वे आपका सिम ऑन होना ज़रूरी है, पल पल की खबर मिलती रहेगी। तभी विंग कहता इधर वांग जी फ़ोन लेके आता है और कहता सर ये लीजिए शायद आपके काम आ जाए, मैं थोड़ा बहुत चार्ज करके लाया हूँ। तभी विंग देखता है, वांग जी कहता अभी भी लगाना पड़ेगा चार्जिंग पे, क्योंकि अच्छे से ऑन नहीं हो रहा, मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा तो मैं आ जाता हूँ। तभी विंग उसमें सिम डालता है और चार्ज पे लगा देता है खुद ही जाके और कहता है थैंक यू सो मच वांग जी एंड मिस्टर लैन। तभी वांग जी बैठ जाता है। तभी विंग कहता है ये सारी बातें मेरे सामने आई, मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाई एंड मैंने उस इंसान को ये सब करने से रोका। उसी समय पे उसने मेरी वीडियो बनाई और मेरा फ़ोन भी तोड़ दिया। तभी मिस्टर लैन कहते हैं ओह। वांग जी कहता है बाबा वो बहुत गंदे हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं डोंट वरी बेटा, आपको मुझे बताना चाहिए था अगर ऐसा कुछ हो रहा था, पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए, शायद मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं दे पाया। वांग जी कहते पापा डर लग रहा था, मुझे लगा आप मुझे जज करोगे और आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल है और मैं स्टूडेंट, मैं कैसे बिलीव दिलाता। तभी वो सर पे हाथ सहलाते हैं वांग जी की और कहते तुम मेरे बच्चे हो, बच्चों पे पेरेंट्स को बिलीव करना पड़ता है और ये ज़रूरी है, समझे, क्योंकि बच्चे ऐसे ही कुछ नहीं बोलते और एक बार बिलीव करके उसे चेक करने में क्या जाता है जब तक प्रॉपरली पता न चल जाए। ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने बच्चों को लेके और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है तो बाहर वाला फ़ायदा उठाए, नुकसान पहुंचाए, इससे अच्छा है ना माँ बाप की डांट खा लो बता के। तभी वांग जी कहते हाँ बाबा। तभी वो सर पे हाथ सहलाते और कहते देखो बेटा, माँ बाप सिर्फ डांटेंगे लेकिन बाहर वाला आपको नुकसान पहुंचा सकता है और वो हार्म कर सकता है, पूरी लाइफ के लिए आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी विंग कहता राइट, इसीलिए अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को जिस पे तुम्हें ट्रस्ट है, उन्हें सबसे पहले बताना चाहिए तुम्हारे साथ अगर कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है, समझे। तभी वांग जी कहता